Hello, all of you. The last exercise of tenses. इसमें सारे के सारे मिक्सेस थे, प्रेजेंट भी थे, पास्ट भी थे, ऑल टाइप्स थे। ठीक है, सबसे पहले हम पहचानेंगे, पहचानने के बाद उसको हम बनाएंगे। ठीक है। पहला है मैं अपने जन्मदिन पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। हिंदी में पहचान के हिसाब से हमें क्या मिल गया? ताहूँ। ठीक है। ताही, ताहे, ती है, ते है, ताहूँ, ये सब किस में मिलता है हमें? प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। और काम का क्या होता है? अनिश्चित होना पाया जाता है। ये नहीं पता होगा कि इस समय काम क्या है। स्वागत करता हूँ जनरली अभी नहीं पता चलेगा। तो इसको सिंपल की तरीके से बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का साधारण वाक्य कैसे बनता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है, तब हमें एस ई एस जोड़ देना है। तो सब्जेक्ट देखा क्या है? आई। तो आई के साथ में एस ई एस तो आएगा नहीं वर्ब में। तो आई वेलकम, वर्ब हो गई। किसका करता हूँ? तुम्हारा, यू। ऑन माई बर्थडे मिला लीजिएगा। देखने में बड़े हैं, बाकी वो इजी हैं, इतना टफ नहीं, आप सीक्वेंस से चलते जाइए। दूसरा है, अमेरिका के परमाणु बम ने नागासाकी को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। या आया बाद में, मैंने बताया ता था, ती थी, ते थे, या, ये। अगर ये बाद में आया है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट है, पुरानी बात है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी वैसे ही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? इसमें किसके बारे में बात की जाती है? किसने? आपने हिंदी में पढ़ा होगा कर्ता ने, वो जिसमें ने आए वो सब्जेक्ट। किसको? अमेरिका के परमाणु बम ने, यानी सब्जेक्ट क्या बना? अमेरिकाज एटम बम। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं द एटॉमिक बम ऑफ अमेरिका, जैसा लिखना चाहो। यदि एटॉमिक बम ऑफ अमेरिका लिखोगे तो भी सही है। और ये अगर अपोस्ट्रॉफी जो लगी हुई है यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊँ, ये अमेरिका के बाद कॉमा लगा के एस लगा हुआ ना, ये इसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसका मतलब होता है का, की, के। तो अमेरिकाज एटॉमिक बम, अमेरिका के बम ने, बन गया सब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है? क्या काम हुआ है? नष्ट कर दिया है। तो डिस्ट्रॉयड भी लगा सकते हो या टोटली डिस्ट्रॉय भी लगा सकते हो, लेकिन पूरी तरह से तो हमने लगा दिया कंप्लीटली। आप टोटली भी लगा सकते हो, डिस्ट्रॉय भी लगा दोगे तो भी सही है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किसको? जवाब मिलेगा नागासाकी, वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, हम अखबारों से प्रतिदिन ताजे समाचार प्राप्त करते हैं। देखने में बड़ा है, थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले बात, सब्जेक्ट ढूंढो। क्या है? वी। टेंस कौन सा है? ता है, ती है, ते है, मिल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वी। ठीक है। वी के बाद अब सीधे वर्ब लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। वी गेट, एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वी है। फ्रेश न्यूज, क्या पाते हैं हम? तुरंत क्या या किसको का प्रश्न करिए ऑब्जेक्ट के लिए, क्या पाते हैं? फ्रेश न्यूज। एवरी डेज, रोज, फ्रॉम न्यूज़पेपर, या एवरी डे आप बाद में भी लिख सकते हैं। यानी तीन आपका जो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पता चल जाएगी, जैसे आप पहचानेंगे वैसे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब, जो काम हो रहा है वो वर्ब है। उसके बाद क्या या किसको का प्रश्न करना है, हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और इसके बाद हमें अन्य शब्द रखने हैं। अगले देखेंगे हम, मैं बचपन से एक बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है। मैं बचपन से एक बार पढ़ रहा हूँ, इसको आप देखेगा, रहा, रहिए, रहे हूँ। ये आगे आपको रहा हूँ मिल गया, तो कौन सा है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, क्योंकि उस समय काम चल रहा था। ठीक है। लेकिन हमने देखा समय भी दिया हुआ है बचपन से। ठीक है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना ध्यान रखिएगा, समय अगर दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज बीन या हैव बीन। वर्ब में आई एन जी, सिंस या फोर बनाते हैं। सब साधारण वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? आई। आई के साथ में क्या आएगा? आई के साथ में आएगा हैव बीन। वर्ब क्या काम हो रहा है? रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है? प्रश्न करिए सीधे, क्या कर रहा है? क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर। जो काम हो रहा है उसमें। अब समय बचा। ठीक है, बचपन से, यानी स्टार्टिंग का टाइम, जब से उसने शुरू किया था पढ़ना, है ना, डेफिनेट टाइम है, तो क्या लगाएंगे? सिंस। और बचपन का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, क्या आप भी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं? ताहती थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। क्या से है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है? डू या डज। हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आप। तो आपके साथ में क्या आएगा? डू आएगा ना। तो डू यू
अब भी लगा है तो आल्सो यहीं प्लेस कर दीजिए। डू यू आल्सो रीड, वर्ब की अब वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, और बाद में समय, एवरीडे। नेक्स्ट देखेंगे, बिजली ने मनुष्य के जीवन को बहुत आरामदायक बना दिया है। देखिएगा, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, लेकिन दिया है, ठीक है, यानी वो काम पूरा हो गया, जो आरामदायक बनाने का काम था वो पूरा हो गया। तो आप परफेक्ट मान के चलिए इसको। परफेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हैज या है का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेन काम कौन कर रहा है भाई, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बिजली के बारे में बात कर रहे हैं ना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा, हैज। अब मेक की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, बनाने की क्या है, थर्ड फॉर्म, बना दिया। किसको बना दिया है, ऑब्जेक्ट मिलेगा ना किसको, ह्यूमन लाइफ, जो सजीव है, ह्यूमन लाइफ। अब बात है बहुत आरामदायक, वेरी कंफर्टेबल, कंफर्ट माने आराम होता है, वेरी कंफर्टेबल। नेक्स्ट देख लें इसी में, बिजली मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो लाइट है वो मनुष्य के जीवन पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब आप हम लगाएंगे बिजली, फिर वही चर्चा हो रही है किसकी, लाइट की। इलेक्ट्रिसिटी, निभाना का मन होता है, उनको वहाँ रोल निभा रहा, प्ले, ठीक है, निभाना, जिम्मेदारी, प्लेज, प्ले मैंने खेलना में रोल निभाना भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्या निभाती है, एक महत्वपूर्ण रोल इन ह्यूमन लाइफ। बाद में आप ह्यूमन लाइफ आराम से लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान के आविष्कारों को कौन नहीं पसंद करता। थोड़ी मैंने यहाँ पे है मिस कर दिया है, उस समय एक्सरसाइज में था, हम है मान के चलते हैं इसके बाद में। कौन नहीं पसंद करता है, ठीक है। अब कौन आया बीच में, तो कौन सा होगा, ये इंट्रोगेटिव होगा भाई, इंट्रोगेटिव होगा। कौन बीच में आया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हु से, ठीक है, हु। अब नहीं, अगर नहीं लगा है, मैंने बताया हु एज ए सब्जेक्ट आता है, साधारण वाक्य की तरह बनता है, निगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। तो हु के साथ में क्या आएगा, डज, और डज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। अब पसंद, वर्ब क्या है, पसंद करना, लाइक। क्या नहीं पसंद करता, विज्ञान के आविष्कार, तो इन्वेंशन ऑफ साइंस, या साइंस आज इन्वेंशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने स्टेशन पर 2 घंटे आपकी प्रतीक्षा की। या, ई, बड़ी ई, या, था, थी, थे, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, आई, ठीक है, और काम क्या हुआ, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा क्या माने होता है, वेट, तो सेकंड फॉर्म है आई वेटेड, किसकी, फॉर यू। अब बात स्थान, स्थान के बाद टाइम, एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स, टाइम सबसे बाद में। नेक्स्ट देखें इसी में, आप समय पर बस स्टैंड क्यों नहीं पहुंचे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, ठीक है जी, कि पुराने समय की बात हो रही है कि देखिए अभी की तो बात है नहीं है, बात ये बीत चुकी है, तो क्या हो गया, आप समय पर बस स्टैंड क्यों नहीं पहुंचे, ठीक है। क्यों बीच में आया था, सबसे पहले हम बनाएंगे वो क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो वाई हो गया। इसके बाद फिर क्या आएगा, डिड, हमारा डिड लगा दिया हमने। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, नहीं लगा तो नॉट। अब पहुंचना का माना होता है, रीच द बस स्टैंड ऑन टाइम, ठीक। अगला पढ़ते हैं, पहचानना ज़्यादा जरूरी। सबसे पहले, क्या 2 वर्ष से आपके चाचा जी आपकी देखभाल कर रहे हैं आ गया, और साथ में टाइम भी आ गया। तो कौन सा होगा, ये होगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, ये आएगा, सिंस या फोर आएगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, क्या से स्टार्ट है तो क्या आएगा, हैज योर अंकल। हैज क्यों आया भाई, अंकल मेन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ड कौन है, मेन वर्ड है आपका अंकल, योर नहीं, योर तो पजेजिव है, उसके सपोर्ट के लिए हैज योर अंकल बीन, ठीक है। मैं बताया हैज बीन इकट्ठा नहीं लगता इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। अब देखभाल करना, टेकिंग केयर भी हो जाता है कई बार, या केयरिंग सीधी कर दो, केयर करना, ठीक है। तो केयरिंग माने देखभाल करना, किसकी, आपकी। अब टाइम लिख देंगे, 2 साल से, 2 वर्ष के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे कि 4 लगाएंगे,
पक्की बात है हम फोर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कितना समय बीत गया ये बताया हुआ उसने। नेक्स्ट देखें, देखिए तूफान के आने से पूर्व में घर पहुंच गया था, या मैं पहुंच चुका था, ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए अगर आप पास्ट इंडिफिनिट समझ के बना रहे हैं तो ऐसे बन जाएगा आई रीच्ड होम बिफोर द स्ट्रॉम। स्ट्रॉम माने तूफान, आई रीच्ड होम मैं घर पहुंच गया था बिफोर द स्ट्रॉम। अगर हम परफेक्ट के हिसाब का सेंस लगा के मानते हैं कि वो काम पूरा हो गया था पहुंचने का, तो पहले काम कौन सा हो गया, मैं घर पहुंचा हूँ, बाद में तूफान आया है, तो ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये वाला हिस्सा बन जाएगा आपका परफेक्ट में, आई हैड रीच्ड होम बिफोर स्ट्रॉम। और ये वाला जो हिस्सा बचेगा ये बचेगा पास्ट इंडिफिनिट में, स्ट्रॉम केम। ठीक है, इसके बेहतर क्वेश्चन नंबर 13, गुरुजी के कक्षा में आने के बाद कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश किया। तो कितने जो लिखा है ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब देखते हैं, तो अगर इसको भी अगर आप परफेक्ट की तरह से मानते हैं, पास्ट परफेक्ट की तरीके से, तो आप हेड लगा देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेड को, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे हेड को अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये तो आपको पहले आ जाएगा। अगर आप परफेक्ट मान के बनाते हैं तो हेड लगा दीजिए, अगर इंडिफिनिट मानाते हैं तो हेड ना लगाइए। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट मानते तो हेड लगा दीजिए, अगर नहीं मान के उसको परफेक्ट नहीं मान के बनाते हैं, आपको इंडिफिनिट मान के बनाते तो हेड को जरूरत नहीं है। इन थर्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों में काम करती है। अब है आफ्टर द टीचर केम, ये वाला इंडिफिनिट में ही बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में, यानी वर्ब की हमें इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, इन द क्लास। नेक्स्ट, मेरा छोटा भाई परीक्षा होने से पहले पूरी तैयारी कर लेगा, यानी कर लेगा, कर चुका होगा, टेंस वही निकल रहा है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था। तो जो काम पहले होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो तैयारी पूरा करना पहले है ना, मेरा छोटा भाई तैयारी कर लेगा, ध्यान दें सब्जेक्ट हम ये यूज कर रहे हैं लेकिन वर्ब हम ये यूज करेंगे। माई यंगर ब्रदर विल हैव प्रिपेयर्ड, मेरा छोटा भाई प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, विल हैव प्रिपेयर्ड बिफोर एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे हैव को अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे ईडी को हमने डार्क किया हुआ और अंडरलाइन किया हुआ। क्यों किया है, आप इसको सिंपल फ्यूचर के रूप में भी बना सकते हैं। जब सिंपल फ्यूचर के रूप में बनाएंगे तो बनेगा माई ब्रदर विल प्रिपेयर बिफोर द एग्जाम, तो ये हैव और प्रिपेयर में ईडी लगी हुई है, ये हट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, ये दिनों है, दिनों जो लिख गया है दिनों है, पिछले 7 दिनों से मेरे घर पर कोई नहीं आ रहा है। किसके बारे में बात हो रही, कोई नहीं के बारे में बात हो रही। सब्जेक्ट वो भी तो हो सकता है, नो वन, तो आ रहा है और समय दिया गया है, तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फोर। तो हम सब्जेक्ट रखते हैं नो वन, नो वन के साथ में क्या आएगा, हैज बीन, काम क्या हो रहा, आने का, कमिंग टू माई हाउस। अब सिंस या फोर, 7 दिनों के लिए क्या लगाएंगे, आप 4 लगाओगे, फॉर द लास्ट 7 डेज, यानी पिछले 7 दिनों से। कुछ कठिन नहीं है, आप सबसे पहले निकालिए लास्ट में टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो सूटेबल हो वो लगाइए, आप वर्ब की फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखिए, कितना भी बड़ा हो बड़ी इजीली स्टेप बाय स्टेप बन जाएगा। क्या जज साहब 1 घंटे से मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या से स्टार्ट है, तो यहाँ से हम हैज़ से स्टार्ट करेंगे, हैज़ द जज, सुनवाई करना, हीयरिंग, सुनना, केस सुना जाता है ना, हीयरिंग किसकी कर रहा है, द केस, और 1 आवर से क्या आएगा, 4 आएगा। आप, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, आपका पड़ोसी काफ़ी दिनों से आपको धोखा क्यों दे रहा था। डिसीव्ड माने भी धोखा देना होता है, चीटिंग माने भी धोखा देना होता है, जो आप लगाना चाहें। क्यों, ठीक, क्यों आया, वाई लगा दिया। अब दे रहा था और टाइम भी दिया है और रहा था भी आया, तो कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन वाला। वाई हैड, अब सब्जेक्ट रखेंगे, योर नाइबर बीन, वर्ब में आईएनजी, चीटिंग, चीटिंग माने धोखा देना या डिसीव, ठीक है, डिसीव भी कर सकते हो आप, ऑन यू या टू यू भी कर सकते हो आप। अब कई दिनों से, तो कई क्या है, मैनी,
फॉर मैनी डेज, क्योंकि काफ़ी दिन बीत गए ना, कब से देना शुरू किया नहीं उसने बताया, तो सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा। कल धोबी हमारे कपड़े नहीं धोएगा। सिंपल सा है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट है और सिंपल है। तो वाशरमैन विल नॉट वॉश, निगेटिव में ना, तो विल के बाद नॉट वॉश आवर क्लॉथ टुमारो, ठीक। वह स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा गीत गाएगा, गाएगा आ गया, फ्यूचर है, शैले विल का यूज होगा, तो कौन सा, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो विच सॉन्ग, मैंने बताया तो विच जो होता है तो ऐसे तो विच सॉन्ग विल ही सिंग, विल आएगा, अब सब्जेक्ट आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन विच के साथ में आ गया, विल ही सिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। क्या आप भी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, ठीक है, डू आएगा या डज आएगा। तो यू के साथ में क्या आएगा हमारा, यू के साथ में डू ही आएगा ना, डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू हो गया। आल्सो रीड वर्ब हो गई, द क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट हो गया, एवरी डे आपका लास्ट में आप लिख दीजिए अदर वर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, क्या जमादार प्रतिदिन झाड़ू लगाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, साधारण वाक्य, डू या डज, डज, क्यों, क्योंकि जमादार सिंगुलर है, डज। द स्वीपर, झाड़ूदार वाला, क्या काम करता है, वर्ब लगाएंगे स्वीप, ऐसी ऐसे नहीं आएगा क्योंकि डज आ गया पहले, इंट्रोगेटिव है, द रोड एवरी डे। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, वह जनवरी से बुखार से पीड़ित है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, पीड़ित है, ठीक है, तो यानी वो जो बुखार आ रहा है उसका, तो अभी वो जारी है, कंटिन्यूअस में है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, था, पीड़ित था, ठीक है, बीमार था, अगर ऐसा कुछ आता तो पता चलता, लेकिन अभी वो काम जारी है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस में आएगा, और टाइम दिया है तो कौन सा आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, तो हो जाएगा ही हैज बीन, परफेक्ट का आंसर हो गया हैज बीन, ही हैज बीन, वर्ब में आइए नहीं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, टाइम क्या है, जनवरी, जनवरी क्या है, निश्चित समय है ना, कब से बीमार हुआ, सिंस जनवरी। नेक्स्ट देखते हैं, गत वर्ष माने लास्ट ईयर, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, था आ गया, तो कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, कौन आया है तो क्या से स्टार्ट करेंगे, हु से, ठीक है। अब आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट सर डिड क्यों नहीं यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हु सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ये सिंपल वाक्य की तरह बनता है, अफर्मेटिव तरह बना करता है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, हु एज ए सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, टॉट किसको, तुमको, यू किस, क्या, इंग्लिश लास्ट ईयर, समय सबसे बाद में आप रखेंगे। बंदरों ने आपकी सभी पुस्तकें नष्ट कर दी, पास्ट इंडेफिनिट, मंकीज, नष्ट करना, डिस्ट्रॉयड आर योर बुक्स, क्या डिस्ट्रॉय कर दी, तुम्हारी सारी किताबें। क्या आपकी माता जी 5 घंटे से सोई हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है, और टाइम दे दिया तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, है लगा तो प्रेजेंट का, तो क्या आएगा, क्या के लिए, हैज, योर मदर बीन, वर्ब की आईएनजी फ्रॉम, फॉर 5 ईयर्स, सेंस नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा, क्योंकि कितना समय बीत गया ये बताया हुआ है इसने। इसको आप फिर से समझ लीजिए एक बार, जैसे क्या आपकी माताजी 5 घंटे से सोई हैं, जल्दी में बता रहे, तो देखिए कंटिन्यूटी चल रही है, सोने की जगह नहीं है अभी, तो कंटिन्यूस ये हो गया, और टाइम दिया तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, है लगा तो प्रेजेंट का होगा, हैज बीन या हैव बीन, अब इंट्रोगेटिव तो क्या होगा, हैज फिर सब्जेक्ट, ठीक है, मदर हो गया, बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, 5 आवर्स क्या, अनिश्चित समय है। आप कौन सा फल पसंद करोगे, गे आ गया बाद में, तो क्या आएगा आपका, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का होगा तो क्या होगा, शैल विल से, लेकिन कैसा इंट्रोगेटिव है ना, तो विच, और विच के साथ में बताया था, साथ में सब वर्ड में लिखना होता, विच फ्रूट विल यू लाइक।